हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आज भी कुछ कमेंट्स की वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बनाई है जो लोगों को पसंद आनी चाहिए और आती भी होगी। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जब भी हमारे चैनल को देखेंगे आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे शेयर भी करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की जो पेज है, जो किसी ने हमसे पूछा है, संतोष शर्मा साहब ने। वो कहते हैं कि एक आदमी, कोई भी है उनका, जो भी यानी आम आदमी समझ लो उसको, वो उनके कन्ने के ऊपर जो है ऊपर से रख के ढील दे देता है, उनकी पतंग कट जाती है। अब उनकी पतंग जो ढील देते हैं वो कोई भी, देखो संतोष शर्मा साहब, मेन चीज़ है कि हमने बहुत सारी वीडियो बनाई लेकिन आपके लिए भी हम फिर से बना दे रहे हैं। देखिए, जब आप ऐसे करके नीचे से घुसते हैं, ठीक है, नीचे से घुसते हैं और इसी तरह घुसते जा रहे हैं और उसने ये डोर रख दिया आपके ऊपर, और अगर आप इसको चाहे, उसकी डोरी आपके ऊपर रखी हुई है कन्ने के पास। अब अगर आप चाहे अंदर खींचें, चाहे आप बाहर की तरफ करने लगें, चाहे ऊपर खींचें, ठीक है, अगर डोरी उसके ऊपर पड़ी हुई है, हवा में है उसकी पतंग और डोरी रखे हुए चक्कर देता हुआ ढील दिए, तो आपकी पतंग कट जाएगी। तो आप यहाँ पे करना क्या है आपको, जब कोई आदमी आके ऐसे करके, आप जैसे ही आप चल रहे हैं, जैसे ही आके ऐसे करे, तो आप पतंग को थोड़ा सा नीचे का मुट्ठा कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप जो है क्या करिए, फिर से अंदर घुसिए, फिर से वो आपको दौड़ाएगा मान लिया कन्ने की तरफ, तो फिर आप नीचे करिए, फिर से ऐसे ऊपर नहीं करिए, इधर नहीं करिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर से जो है वो आपको दबा के ढील देने के चक्कर में रहेगा, तो आप फिर से एक बार ऐसे मुट्ठा नीचे करके अंदर घुसिए, और जैसे ही तीसरी बार में वैसे ही करे, आप ऐसे पकड़ के पूरी पावर से खींच लो, ठीक है। इसका यही एक हल है, आप इस तरह से उसको काट सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। आपकी वीडियो आखिर काट रहा था तो आप उसको आसानी से कैसे काट सकते हो, ठीक है। इसकी यही एक पेच है और इसके अलावा भी बहुत सारी पेच है, लेकिन उसको आप इसी तरह से करके ट्राई कीजिए। बस ये शर्त है कि आपका एकदम से कन्ने पे ना हो कि कन्ना ही कट जाए। अगर कन्ने के पास आपके 2-3 हाथ भी डोरी रहेगी तब भी वो कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुंह जो रहता है यानी पतंग के करीब का जो हिस्सा रहता है, अगर जो आदमी पावर से खींचता है सही टाइमिंग से, तो वो काट लेता है। तो दोस्तों, आइए दूसरा सवाल लेते हैं। उज्जवल बसरिया साहब हैं, बिसरिया साहब हैं, शायद अगर हम नाम गलत पढ़ लें तो भाई क्षमा करना। वो कहते हैं कि सीधा गद्दा जो है कब हमें मारना है, ठीक है। मान लिया कि हवा तेज़ है और आपकी जो है पतंग, मान लिया कि जो है ये हवा लगी हुई है और उसकी पतंग की तरफ हम ऐसे घुस के चले गए, ठीक है, और वो इस तरह से ऐसे करके घुस के चला आ रहा है और आप उसके तरफ ऐसे करके घुस के गए और चक्कर दे के जैसे ही वो अगर पलट के ऐसे लेके भागता है, बस यहीं पास आप इस तरह का सीधा सीधा एकदम गद्दा जो है बहुत ही ज़ोरों का आप जो है, यानी इतना तेज़ मारिए कि उसके खींचने से ज़्यादा तेज़ आपकी पतंग रहे। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा सा गद्दा उसको मार दीजिए। और कभी कभी होता है कि कोई आदमी सीधा खींचता है तो आप भी सीधा सीधा गद्दा मार दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप जो है सीधा गद्दा मार सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि आपको जो है फिर उससे ज़्यादा पावर से गद्दा मार रहा है, और अगर वो पूरा पूरा खींच रहा है और उसके अलावा कोई आदमी नीचे से अगर बाहर की तरफ जो है पूरा पूरा खींच रहा है, तभी पूरा पूरा गद्दा पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर वो बाहर की तरफ खींच के थपक्का मार दिया, बहुत सारी पेच होती है ऊपर वाले को भी काटने के लिए, लेकिन अगर कोई पूरा खींचता है तो ये गद्दा काम करेगा और उससे ज़्यादा ज़ोर से आपको मारना है। और हमारे तीसरा सवाल है, अभिषेक साहब जो हैं, बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि सर पतंग जो है सही जगह पे मुड़ जाए, यानी कहने का मतलब है कि सही जगह पे हम ये चल रहे हैं, फ़ौरन ऐसे हम मोड़ लें, इधर फ़ौरन नीचे मोड़ लें। तो सबसे पहली चीज़ जो है अभिषेक साहब, हमें आपसे एक चीज़ यही कहेंगे कि इसमें कुछ हम आपको मिसाल देंगे
कि देखिए, जब कोई चीज़ अगर हम मन में बसाएंगे कि हमें पतंग को कैसे लेके जाना है, पहले ही से हमें मन में बसा लिया है कि हम पतंग को लेके जाएंगे, और उसके बाद जो मुट्ठा हम कहें करना चाहेंगे वो हमारे हाथ से ही होगा और दिमाग से ही होगा। दिमाग कहेगा तो फिर हमारा हाथ भी वैसे ही चलेगा। और रही पतंग की बात, तो पतंग अगर आप अच्छी पतंग लेंगे, यानी कम से कम 12 रुपए के ऊपर वाली पतंग लेंगे, तो ही पतंग में ये सब चीज़ें होती है। और आप देखिए 7 रुपए 8 रुपए वाली जो अद्धा पतंग होती है, या पौना, जैसे पौना भी आजकल कोई कोई 8 रुपए की बेच रहा है, लोकल एकदम, जो वो सही जगह पे काम नहीं करती है। लेकिन जो अच्छी पतंग होती है, जो महंगी पतंग होती है, यानी 13, 14, 15, 18, तो उसमें यही सब खूबी होती है कि आप जहाँ पे आप जैसे चाहें मुड़ जाएगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर, जिस तरह से आप चाहें वो पतंग काम करती है। और पतंग हर तरफ मोड़ने के लिए उसमें कोई कलाकारी नहीं होती है। पतंग के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है कि आपकी सीधी होना चाहिए। अगर पतंग आपके एकदम सीधी है, उड़ने में भी और तनने में भी, तो सबसे पहले तो आप पतंग को खींच के उसको सही कीजिए। अगर आपने पतंग को सही खींच के और सीधी तनने वाली बनाई है, और कन्ना जो है मीडियम, यानी कि एकदम भारी नहीं बांधें और एकदम से हल्का 1.5 कनिया भी नहीं बांधें। ये सब जो है किसी किसी समय काम आता है, लेकिन मीडियम वाला जो कन्ना है वो सबसे अच्छा होता है। तो आप जो है ये मत सोचिए कि उसमें बहुत कलाकारी होती है, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग कलाकारी करते हैं, आप कभी जाइएगा मैदान में या कहीं भी लड़ते हुए गौर करिएगा। जो आदमी सबसे ज़्यादा काटता है उसकी पतंग पे गौर करिएगा कि उसकी पतंग कैसी उड़ रही है, कैसा उसने कन्ना, अगर आप कभी शायद शौकीन है तो आप देखते भी होंगे, तो उस आदमी की पतंग देखा करिए जो ज़्यादा पतंग काटे। उसकी पतंग एकदम सीधी होगी खींचने में भी और तनने में भी, और उसका कन्ना मीडियम बंधा होगा। और वो मंझा भी लड़ाएगा तो कम से कम 1700-1800 के ऊपर वाला लड़ाएगा। जैसे कि आपने मंझे के बारे में भी पूछा, तो मंझा जो भी 1700-1800 रुपये से ऊपर का रहता है, 2000 के ऊपर का रहता है, वो सब मंझा बहुत अच्छा रहता है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे मंझे चल रहे हैं। और आप जाइए बाज़ार में, जहाँ जो है नामी दुकान, आपको अगर पतंग का शौक़ है तो बहुत सारे नाम आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो बहरहाल हम जो हमारे नज़र में है कि एक जो है शाहगंज में है एक दुकान है। आप शाहगंज में जाएंगे तो वहाँ पे एक दुकान है, और एक दुकान जो है कल्याणी देवी पे है, जहाँ पे जो है रावण को जलाया जाता है। तो उस मैदान के पीछे साइड पे जो थाना है, उसी के बगल से जब आप आएंगे, खत्री पाठशाला की तरफ से इधर से जाएंगे ना, जब लोकनाथ की तरफ जाने के लिए, तो वहाँ नुक्कड़ पे एक दुकान है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ बहुत अच्छा मंजा मिलेगा। ठीक है, ये 2 जगह जाइए, क्योंकि लोग इन्हीं से जो है ले जा के फिर अपने यहाँ बेचते हैं। तो आप लोग यहाँ जाइए, और जाने के बाद इन लोगों से मंझा भी ले सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आपको बताया, देखिए पतंग लड़ाने के लिए 3 या 4 चीज़ें ज़रूर होती है। नंबर 1 जगह, सबसे पहली चीज़ जगह होती है कि आपको कोई चीज़ भी डिस्टर्ब ना करे, ना दिखने में और ना आपको भाग दौड़ करने में कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे। कि आप अगर चलें तो दाएं बाएं आपको लग रहा है कि अरे यार पेड़ आ जाएगा, अरे यार बिल्डिंग आगे नीचे हो गई तो दिख ही नहीं रही है, ऊपर चली गई तो दिख नहीं रही है, तो इसमें क्या होता है कि आप पतंग ना लड़ा पाएंगे। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ है जगह को आप देखिए, उसके बाद में आती है पतंग। ठीक है, और पतंग जो है, पतंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप जगह भी अच्छी है तो नहीं लड़ा पाओगे। ये दोनों का एक मेल होता है। अगर पतंग भी आपकी अच्छी है और जगह ख़राब है तब भी नहीं लड़ सकती। और फिर मंझा भी तीसरे पे आ जाता है। उसके बाद में आपकी सद्दी भी अच्छी होना चाहिए। सद्दी की और हाथ में पकड़ में, अगर आप जो मैदान से लड़ाते हैं तो अच्छी सद्दी का यूज़ कीजिए, और छत पे से भी लड़ाते हैं तब भी अच्छी सद्दी का ही यूज़ कीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे भाई के जो है समझ में आ गया होगा। तो आप अगर जो है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और देखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।